Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धर्मेंद्र साहब स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो कल हमने लॉजिकल वेन डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम अपने नए टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है डाइस या पासा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक पहुँचे जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे पासा की। आप सभी को पता होगा कि पासा क्या होता है। आपने सांप सीढ़ी में देखा होगा या फिर जो आपने महाभारत देखी होगी उसमें भी पासा फेंकते हैं, आपको ध्यान होगा। तो ठीक है, पासे से पहले हम बात करते हैं घन और घनाभ के बारे में। देखिए, 6 सतहों से घिरी हुई आकृतियों को हम घन कहते हैं। अगर वो वर्गाकार हो तो वो चीज़ होती है हमारी घन, और अगर वो सतह आयताकार हो तो उसको हम कहते हैं घनाभ। यानी हम बात कर रहे हैं क्यूब के बारे में, जो क्यूबेड होता है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को हम पासा कहते हैं। अगर हमारे घन या घनाभ के अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए जाएं, 1 से लेके 6 तक नंबर्स को अलग अलग सतह पर डॉट कर दिया जाए या फिर लिख दिया जाए या फिर डॉट डॉट कर दिया जाए, तो उसको हम जैसे डॉट डॉट कर दिया जाए या फिर नंबर को 1 2 इस तरीके से अलग अलग लिख दिया जाए अलग अलग सतहों पर, तो वो बन जाता है हमारा पासा। आई होप आपको चीज समझ में आएगी। अब पासे के बारे में हम कुछ बात करते हैं, बेसिक चीजें बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। तो देखिए, पासे के बारे में बात करेंगे। पासे की जो हमारी सतहें हैं, हमें सिर्फ एक बार में सिर्फ 3 ही सतहें दिखाई देती हैं। इससे ज्यादा हमें सतहें उनकी नहीं दिखाई देंगी। चाहे वो पासा घन में बना हो चाहे घनाभ में बना हो, हमें पासे की सिर्फ एक साथ 3 ही सतहें दिखाई देती हैं, इससे ज्यादा सतहें नहीं दिखाई देती। पासे में 6 फलक होते हैं, इन चीजों को भी आप ध्यान रखना। और पासे की विपरीत सतह कभी भी आपस में पड़ोसी नहीं होती, ये भी हमारा पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि पासे की विपरीत सतह कभी हमें एक साथ नहीं दिखाई देंगी। अगर आगे की सतह दिखाई दी है तो पीछे की सतह हमें नहीं दिखाई देगी, 3 ही सतह हमें एक साथ दिखाई देंगी। तो आपको ये बात समझ में आएगी। पासे की नॉर्मल सी बात थी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट हमारा होगा मानक पासे पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उसके बारे में आप समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही पासा दिया हुआ होगा तो इसका मतलब यह है कि वो आपका मानक पासा है। तो मानक पासे के बारे में हम समझ लेते हैं। मानक पासा आखिर होता क्या है। देखिए, मानक पासा वो होता है जिसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा साथ आएगा, तो वो आपका मानक पासा कहलाएगा। मानक पासा कैसे, जैसे देखिए, आप विपरीत फलक की बात कर रहा हूं। जैसे फलक हमें गिवन है, देखिए आपको मैंने बताया है कि फलक एक साथ सिर्फ 3 दिखाई देते हैं, इससे ज्यादा आपको फलक नहीं दिखाई देंगे। मतलब 3 ही हिस्सा दिखाई देगा आपको पासे का, मतलब 1/3 पार्ट दिखाई देगा, पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए मानक पासा किस तरीके से होता है। देखिए, अब क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो कि जैसे यहां पे दिया हुआ है 6, यहां दिया हुआ है 2, यहां दिया हुआ है 4। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हुआ तो मैंने आपको क्या बताया कि मानक पासे में क्या होगा कि जब दोनों सतहें, मतलब इसकी विपरीत की सतह का योग क्या होगा, 7 होगा। तो देख लीजिए, 6 है, 6 के विपरीत सतह तो मान लीजिए 1 होगा वहां पर, तो यहां पर 7। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पासा दिया होगा, जैसे यहां पर 2 है तो उस तरफ क्या होगा, उस तरफ होगा 5 विपरीत सतह में। टोटल मिला के होता है 7। यहां 4 है तो उसकी विपरीत सतह में दिया होगा 3, टोटल मिला के होगा 7। तो आपको विपरीत सतह पता चल गई। देखिए, पहली सतह तो 6 के जस्ट विपरीत होगी 1, 2 के जस्ट विपरीत होगी 5, 4 के जस्ट उल्टी होगी, अपोजिट साइड होगी 3। तो ये 7 उनका योग आएगा, तो वहां पे मानक पासा कहलाता है। क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि इस पासे के अंदर 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा, वहां पे मानक पासा है। आपको मानक पासा कैसे ध्यान रखना है कि मानक पासे में देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ 1 नहीं होगा। अगर 1 होगा तो मानक पासा नहीं कहलाएगा। वहां पे आपको एक से अधिक पासे दिए जाएंगे, एक पासा नहीं दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ एक पासा दिया हुआ है। क्वेश्चन इस तरीके से आपके आएंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी आपको समझ में आएगा। मानक पासा इस तरीके से होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मानक पासे का क्वेश्चन किस तरह सोल्व होगा। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आपको एक और पासा गिवन है, ये आपका पासा, ठीक है। अगर यहां पे आप मान लीजिए 3, यहां पे 2 और यहां पे 6 हुआ, तो विपरीत फलकों पे कौन कौन से फलक होंगे वो देखिए आप।
3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 4, तब जाके हमारा 7 आएगा। 6 के विपरीत 1 होगा तब जाके 7 आएगा। 2 के विपरीत 5 होगा तब जाके हमारा 7 आएगा। समझ में आएगी आपको ये बात। इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। मानक पासा जहां पे सिर्फ हमें एक ही पासा गिवन होगा वो हमें मानक पासा की श्रेणी में लेके आना। मानक पासा वो कहलाता है, आपको समझ में आया। एक ही पासा गिवन होगा और इनके विपरीत फलक का योग, दोनों का योग, इनका और इनके विपरीत फलक में जो नंबर है उनका योग हमेशा 7 होगा, वो आपका मानक पासा कहलाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप का पासा कौन सा है वो हम देखते हैं। तो अगला पासा है कि जब पासे के अंदर 2 पासे हमें गिवन हो, मतलब 2 हमें पासे गिवन होंगे, तो देखते हैं हम उनको किस तरह से सॉल्व करना है कि कॉमन अंक जो होंगे वो हमारे तो अलग कट जाएंगे और जो बचेंगे 2 वो एक दूसरे के विपरीत अंक कहलाएंगे। जैसे कि देखिए आप कि यहां पे हमें पासा गिवन है इस तरीके से, ये हमारा पासा है। 2 पासे बोल रहे हैं मैंने, तो 2 पासे क्या होंगे, गिवन होंगे। तो 2 पासे के बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए 6, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3। तो देखिए विपरीत अंक कौन कौन से कहलाएंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए इस टाइम पे क्या होता है कि 6 और 2 तो हमारे कट हो जाएंगे क्योंकि 6 और 2 हमारे सेम हैं, बच्चे 4 और 3। तो 4 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये विपरीत कहलाएंगे एक दूसरे के नंबर के। 4 के पीछे क्या होगा 3 या 3 के पीछे होगा 4। जब 2 हमें पास से गिवन हो तो हमें इस तरीके से करने हैं। आपको मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए घनों में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमें कौन सा अंक होगा, हमें घन गिवन है। तो एक बार घन देखेंगे हम कि घन हमें गिवन है, 2 घन हमें गिवन है, तो उसके हिसाब से हमें बनाना है। ठीक है, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा वो देखेंगे हम। जैसे देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4 और ये 3। ठीक है, ऐसे हमें गिवन है। तो देखिए क्या करेंगे, 4 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, 4 और 3। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत अंक होगा 6। अब आप ये मत समझिएगा कि यहां पर दोनों का योग 7 होगा, 7 नहीं होगा। 5 के विपरीत 6 है। ये मानक पासे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पासे 2 गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। मानक पासा नहीं है, मानक पासे में ही होता है उसके विपरीत 7, तो वहां पे हम 7 काउंट करते हैं। यहाँ पे मानक पासा नहीं है, यहाँ पे सिंपल पासा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से सोल्व होगा। ऐसा मत करिएगा आप कि मानक पासे की तरह 7 का काउंट करने के लिए सोचें और विपरीत अंक हमें ना पता चले, तो वो चीज मानक पासे में ही अप्लाई होगी, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे हमें 2 पासे गिवन है तो हमें विपरीत अंक कैसे ज्ञात करना है वो ये चीज है। समझ में आई आपको एक बात। एग्जाम्पल देखिए दादा, मैंने आपको एक बार पहले समझा दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें करना है। आप नोट्स बनाते चलिए, हेडिंग डालते चलिए ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आई आपको बात। तो देखिए ये चीज हमने की थी कि जब हमें 2 घन गिवन हो और 2 घन में 2 फलक हमारी समान हो, तो ये तो था 2 घन गिवन में पहला पार्ट जब हमारी 2 फलक समान थी। लेकिन अगर ये आ जाए कि हमें 2 घन गिवन है और केवल एक ही फलक समान हो, फलक का मतलब आप समझ रहे हैं, फलक का मतलब होता है ये फलक, ये फलक। इस घन में कितनी फलक, 3 फलक, सिर्फ 3 फलक हमें दिख रही हैं आगे से, और 3 फलक पहले, मैंने आपको पहले कहा था कि 3 फलक ही दिखते हैं घन के, हमें एक साथ अदर फलक नहीं दिखती। समझ में आई आपको ये बात। तो अगर यहां तो सिर्फ हमें 2 फलक समान थी, अगर हमें सिर्फ एक फलक ही समान हो तब हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए जब हमें घन की 2 घन दिए हुए हों और एक फलक ही समान हो, ठीक है, तो ये 2 घन हमें गिवन है। देखिए आप, ये 2 घन हमें गिवन है, 5, 2, 3, 1, 4। क्या बोला मैंने आपको कि एक फलक ही हमें गिवन हो मतलब समान हो, तो हमें उस चीज को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 समान है, यहाँ पर भी 4 समान है, एक फलक समान है। जब एक फलक समान होती है तो हम क्या करते हैं, उस फलक पर से क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है इस तरीके से क्लॉक घूमती है, इस तरीके से क्लॉक घूमेगी क्लॉकवाइज। इस तरीके से जैसे हम आरती करते हैं वो भी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो जैसे क्लॉकवाइज घूमेगी तो देखिए 4 से हम इस तरफ आएंगे, तो यहां से भी 4 से भी हम इस तरफ आएंगे। तो इस तरफ आने पे देखिए 4 से जब हम इस तरफ आए तो क्या है 2, तो 2 के विपरीत कौन सा होगा 1, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में जब आया तो 2 के विपरीत
1, मतलब 2 के अपोजिट साइड होगी 1, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आता है 5, और जब 5 आएगा तो 5 की विपरीत 2 के विपरीत 1 होगी, 5 के अपोजिट साइड क्या होगी, 5 की अपोजिट साइड होगी 3। ये समझ में आई आपको, 5 की अपोजिट साइड होगी 3। तो जब 5 के अपोजिट साइड 3 हो गया तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचा। तो 4 के अपोजिट साइड हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है, तो 4 के अपोजिट साइड हमें पता चल गया कि 6 ऑलरेडी हो जाएगी 4 की अपोजिट साइड। समझ में आ गया आपको कि विपरीत फलक पे कौन सा नंबर होगा। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा कि जब 2 घन दिए हुए होंगे और एक ही फलक हमें समान दिया होगा तो हमें बाकी फलक कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो वहां पे हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप फॉर एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होंगे। 2 घन हमें गिवन है, ठीक है, 2 घन हमें गिवन है और एक की विपरीत साइड हमें फाइंड आउट करनी है एक फलक की, जिस फलक के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो यहां पर है 5, यहां पर है 6, यहां पर है 1, यहां पर है 3, यहां पर है 4 और यहां पर है 1। समझ में आया आपको कि एक फलक हमें गिवन है, एक ही हमें कॉमन पता है, उसमें विपरीत साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे चलेंगे हम, इस तरीके से चलते हैं। समझ में आया आपकी बात, इस तरीके से हम चलेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है कि 4 आया फर्स्ट और यहां आया 6, तो पता चल गया हमें 6 के अपोजिट 4 होगा। ये आपको पता होगा कि 6 के अपोजिट 4 कैसे आया, उसमें मैंने आपको समझाया 6 के अपोजिट 4 होगा। उसके बाद हम चलते हैं 5 के अपोजिट क्या है यहाँ पर 3, और जब 5 के अपोजिट 3 तो सीधी सी बात है 1 के अपोजिट बचा 2। ये आपको समझ में आ गया कि 1 के अपोजिट 2 कैसे आया, 6 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 2। समझ में आ गया आपके पास। क्लॉकवाइज हम चलेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे उस अगले फलक के अपोजिट दूसरे फलक पर कौन सा आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हुई किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलते हम अपने अगले टाइप की तरफ कि अगले टाइप का घन हमारे कौन सा आएगा। देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि आपको डायरेक्ट नंबर देने के बाद वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे नंबर नहीं गिवन है पर वो अपोजिट नंबर के बारे में पूछ लेगा। जैसे कि बताता हूं मैं आपको, 2 घन हमें गिवन है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। 2 घन गिवन है तो हमें अगली संख्या कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम घन की तरफ, ठीक है। तो हमें एक घन है, 2 गिवन है, ऐसे ना करके अगर वो ऐसे दे देता हूं, ऐसे भी घन आ सकते हैं। आपको समझ में आया, घन को जरूरी नहीं मैं आपको नंबर ही दे, ठीक है। आपको इस तरीके से भी वो दे सकता है, जरूरी नहीं कि आपको नंबर ही दे, इस तरीके से भी आपको पॉइंट्स बना सकता है। पॉइंट आपको दिख नहीं रहे होंगे, एक बार वो बनाता हूं, ढंग से बनाता हूं पॉइंट, ताकि आपको पॉइंट शो होने लग जाए कि पॉइंट किस तरीके से वो दे सकता है। आई होप कि आपको अब पॉइंट दिख रहे होंगे कि मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं। तो अगर घन ऐसा आए आपके पास, घन ऐसा आने के बाद अगर वो पूछे कि घन के नीचे वाले हिस्से में, यानी नीचे वाला जो उसका हिस्सा है उसमें 1 है, तो 1 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए यहां पे हमें गिवन है 5 है, 3 है और 4 है, यहां पॉइंट है। यहां पे गिवन है 6, 2 और 3 है। तो ये बोल रहा है कि अगर नीचे वाले हिस्से में 1 हो तो ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां पे 5 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 6 है, यहां 2 है और यहां 3 है। तो कैसे किया था हमने, 3 से ही हम डायरेक्शन लेंगे इस तरफ, पता था आपको 3 से डायरेक्शन लेंगे इस तरफ, तो हमें इस तरफ से सोल्व करना है। तो देखिए 3 के बाद है 5, तो 5 के विपरीत कौन सा है, 5 के विपरीत है 3 के बाद क्या है 2, तो 5 के अपोजिट साइड क्या है 2 है। उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद था 4, तो 4 के विपरीत 4 के अपोजिट साइड क्या होगा 6। समझ में आया आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देखिए यहां नंबर ना देखिए, उसने सिर्फ डॉट डॉट दिए हैं, तो डॉट डॉट पे कंसंट्रेट करना, उनको नंबर की तरह ही आप लिखोगे, क्योंकि घन में 6 से ज्यादा नंबर नहीं देगा, तो 6 डॉट है। समझ में आया आपको बात, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। 5 के अपोजिट साइड होगा 2, 4 के अपोजिट साइड होगा 6। अब क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास 3, तो जो 3 है तो 3 के अपोजिट साइड सीधी सी बात है कोई नंबर बचा नहीं है, तो 3 के अपोजिट साइड क्या होगा 1। ये आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा दिया है कि 1 के विपरीत साइड कौन सा होगा, तो 1 के विपरीत दिशा में यानी उसके पीछे वाले फलक में
3 होगा। जैसे यहाँ बोला गया कि नीचे अगर 1 दिया हुआ है तो ऊपर क्या होगा, तो ऊपर हम क्या मान लेते हैं, ऊपर होगा 3। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। और आप इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं कि जब देखिए 2 पासे गिवन हो और ऐसे फलक के बारे में पूछा गया जो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ऐसे नंबर के बारे में पूछा गया है जो दिखाई नहीं दे रहा, तो कॉमन सी बात है कि जो भी नंबर निकाल ले जाएंगे उनके बाद जो बचेगा फलक वही हमारा आंसर होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमें सारे नंबर गिवन थे, लेकिन 3 और 3 2 बार गिवन था, तो हमें कॉमन सी बात है जब 3 और 3 2 बार गिवन है तो 3 के जस्ट पीछे होगा। ये तो सिंपल सी है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो वहां पे अपना थोड़ा दिमाग चलाइए। यहाँ इन पासों में इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अब हम चलते हैं हमारे अगले पासे की तरफ। जब हमें पासे 3 या 4 गिवन होंगे तो हमें क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है वो हम देखेंगे। चलते हैं, जब हमें 3 पासे गिवन हुए होंगे तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 3 पासे गिवन है तो 3 पासे हम बनाएंगे। देखिए आप जो मैं बोल रहा हूं उनको नोट करते जाएं तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे नोट जो भी हैं आपके, आप जो पढ़ना चाहेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो नोट्स को प्लीज कंप्लीट करते हुए चलिएगा साथ साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पासा देखिए हमारा फर्स्ट है 1 2 5 6 4 6 4 1 और 3 2 5। देखिए जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, पहले 3 पासों में उनके नंबर्स को देखिए। नंबर्स को देखने के बाद आपको मैंने जो 2 पार्ट पढ़ाए हैं उनमें से आप किसी को भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 पासों को लेकर आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम तीसरे से सोल्यूशन बना सकें। तो पूछा गया है कि देखिए अगर 3 पासे दिए गए हों तो 3 के अंक, नंबर 3 के अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा वो हम देखेंगे। तो नंबर 3 कहां पर आ रहा है, यहां पे आ रहा है। और कहीं आ रहा है नंबर 3, कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 यहां पर आ रहा है। और देखिए 3 के पास आ रहे हैं 2 और 5, यहां पर 2 और 5 है, नहीं यहां पर 2 और 5। तो हमने क्या किया, फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब 2 पासे हमें गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इन 2 पासों को लेंगे। पहले 2 पासे जब हमें गिवन हो तो क्या करना, उनमें से जो कॉमन है उनको कट कर दीजिए। अपने आप को पता चल जाएगा विपरीत में क्या होगा। जब 2 फलक हमारी समान होंगी, तो 2 फलक समान है, तो 2 फलक समान है, 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो आपको पता चल गया, पूछा गया था कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 3 के अपोजिट नंबर होगा 1। आपको समझ में आ गया। ये इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। जब हमें पासे 2 से ज्यादा गिवन हो, 3 या 4 गिवन होंगे, तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, हमने जो सीखा है, हमने जो नंबर सीखे हैं उनके बारे में हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ही हम चीजों को सोल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ गई होगी बात। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो देखिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके टाइप्स हैं, तो आप टाइप्स पे थोड़ा फोकस करिएगा। आपको कितने टाइप्स करा दिए गए हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। तो हम एग्जांपल के लिए चलते हैं। 3 हमें गिवन है, क्या डाइस हमें 3 गिवन है। कहां पर चल रहे हैं हम, कि जब हमें 3 या 4 डाइस गिवन हो, ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं हम। तो यहां पे देखते हैं हम कि यहां पर है ये वाला एक सिंबल है, उसके बाद स्टार, फिर क्रॉस, फिर ये वाला सिंबल है, फिर उसके बाद क्रॉस और 0, इसके बाद सिंबल है ये, फिर 0 और ये स्टार। ठीक है, इस तरीके से हमें सिंबल्स दिए हुए हैं। और यहां पूछा गया है कि क्रॉस, जो ये क्रॉस है, क्रॉस के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि पहले आपको अगर सोल्व करना है तो आपको दोनों के दोनों डाइस जो होंगे उन्हें पहले इक्वल रखना होगा। इक्वल रखने के बाद ही आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो देखिए इक्वल मतलब जो मैंने आपको पहले नियम बताया है, 2 नियम मैंने आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, पहला नियम था उसमें हमने जो कहा था वो क्या, मानक हमारा जो घन था उसके बारे में हम बात की थी, क्यूब था, सॉरी मानक हमने पासा था उसके बारे में बात की थी, मानक पासे के बारे में बात की थी। उसके बाद जो मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था, सेकंड रूल नंबर में जब 2 पासे गिवन हो उसमें मैंने आपको 2 पास रूल नंबर 2 में भी 2 पार्ट बताए थे कि जब पासे हमें
जब दो पासे में एक ही जैसे नंबर हो, जब दो फलक हमारे समान हो तब कैसे, और अगला जो हमारा था उसमें था कि एक फलक समान हो दो पासों के अंदर, तब कैसे सोल्व करना है। तो हमें उन दोनों में से एक नियम अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए डाइस को ढंग से देखिए, हमें क्या करना है, हमें क्रॉस देखना है। क्रॉस कहाँ आ रहा है, क्रॉस यहाँ आ रहा है और क्रॉस यहाँ आ रहा है, सीधी सी बात है, क्रॉस यहाँ क्रॉस यहाँ। तो हमें क्या देखना है, इन दोनों पासे के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि हमें क्रॉस के विपरीत फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस क्रॉस, तो जब क्रॉस क्रॉस, तो क्या बोला था मैंने आपको, जब एक ही फलक हमारा मैच खा रहा हो तब क्या हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वहां से चलेंगे। तो क्लॉकवाइज जैसे हम यहाँ चलेंगे यहां पर, ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे चलेंगे हम यहां पर। तो स्टार आया तो स्टार के विपरीत, स्टार के विपरीत क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार के विपरीत क्या होगा, ट्रायंगल होगा। उसके बाद हम चलेंगे स्टार के बाद यहां पर, ये जो हमारे पॉइंट बना हुआ है इसके विपरीत क्या होता है, जब यहां पर ये पॉइंट है तो इसके विपरीत, देखिए स्टार के विपरीत ट्रायंगल था, यहां के विपरीत ये सर्किल होगा। तो इस वाले पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके विपरीत क्या होगा, सर्किल होगा, ठीक है। अब आता है क्रॉस के बारे में। तो देखिए अब क्या बचा क्रॉस के बारे में, अब यहां से मैं फाइंड आउट नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा है क्रॉस के बारे में क्या है। तो हम आते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरे वाले में क्या आता है, देखिए जीरो यहां आ गया, स्टार यहां आ गया, बचा सिर्फ ये बॉक्स। तो जब ये बॉक्स बचा तो हमें पता चल गया क्रॉस के विपरीत क्या होगा, ये बॉक्स होगा। समझ में आ गई आपको बात। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। ये क्वेश्चन ये तरीका तब सोल्व होगा जब हमें कितने गिवन होंगे, डाइस, 3 डाइस हमें गिवन होंगे। तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है, ये उस चीज का आंसर था। समझ में आ गई आपको बात। आज हमने आपको रूल 3 पढ़ाए हैं, कल हम इसके आगे चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे आज के, ताकि आपको समझ में आए, आपका लिंक बना रहे। तो कल हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 के बारे में, रूल नंबर 4 के बारे में। 3 तो मैंने आपको बता दिया है। तो 3 रूल मैंने आपको बताए हैं डाइस के। नोट्स बनाते चलिए, साथ में चलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैं जैसे ही डाइस से रिलेटेड वीडियो बनाता जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा, ताकि आप एक साथ पढ़ना चाहें तो एक साथ पढ़ सकते हैं, अलग पढ़ना चाहें अलग पढ़ सकते हैं। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो, आप आराम से पढ़ सकें, आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। समझ में आई आपको ये बात। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सा ही, कल हम अगले स्टेप पर जाएंगे, अगली क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा, नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेयर करिएगा वीडियो, ताकि वो लोग पढ़ सकें जो पढ़ना चाहते हैं। और मैथ्स क्लास आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।